वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में ड्यू सोल के फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बी एन और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके हम सिलेबस देखेंगे जो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर में डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन 10, डिसिप्लिन 11 एंड डिसिप्लिन 12 में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, और एन ई पी 2022, 23, 24 यानी कि एन ई पी बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा। यानी कि एन ई पी के स्टूडेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ड्यू सोल के जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पीडीएफ है जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। ठीक है, इसमें आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स 10 है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जो कि फोर्थ सेमेस्टर में जब आएंगे फोर्थ सेमेस्टर में जब आएंगे तो आपको डिसिप्लिन 1 डीएससी 1 आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रहेगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जो कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट 10 है। सबसे पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा डिसिप्लिन सब्जेक्ट 1 से लेकर 3 तक। वहीं आप सेकंड सेमेस्टर में आए तो डिसिप्लिन 4 से लेकर 6 तक पढ़ें। उसके बाद डिसिप्लिन थर्ड में आप जब थर्ड में आएंगे, थर्ड सेमेस्टर में आए हुए हैं, तो उस समय आपने 6 से लेकर के 10 यानी कि 7, 8, 9 डिसिप्लिन आपने पढ़ा। उसके बाद जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट 10, डिसिप्लिन 11, डिसिप्लिन 12 यानी कि 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा, हर एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में सबसे पहले हम आपके इस जो सब्जेक्ट है जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसके हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में आपको कितने यूनिट पढ़ने को मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट आपका रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल स्टाफ गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद बजट, थर्ड यूनिट में आपको बजट पढ़ना है, जो कि टॉपिक्स आपका ये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यूनिट की बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ यूनिट में आपको सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सिक्स्थ यूनिट में आपको इश्यूज एंड डिबेट्स एंड इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉपिक्स रहेंगे इसे आपको सिक्स टॉपिक्स यानी कि सिक्स यूनिट में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का जो फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है उनके सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा मिलेगा फोर्थ सेमेस्टर में, तो नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट 11th आपको पढ़ने को मिलेगा कंसेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस। ठीक है, ये डिसिप्लिन 11 आपका रहेगा। ठीक है, इसके हम सिलेबस देखें तो इसमें भी आपके फर्स्ट यूनिट में आपको सोशल इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा, सोशियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपको डिस्कशन ऑफ नेशनलिज्म आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, फिफ्थ यूनिट में आप बात करें, फोर्थ यूनिट में हम बात करें तो फोर्थ यूनिट में आपको फ्रीडलिज्म आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट 5 है, इसमें आपको स्टेट एंड रेगिंग टाइप्स आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सिक्स यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रल सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की आप हम बात करें तो पार्टी सिस्टम आपका ये 8वां यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका 8 यूनिट रहेंगे इसमें। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका है और कंसेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का। ठीक है, इसमें आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, वही हम नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो नेक्स्ट सिलेबस आपका रहेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट थर्ड है और डिसिप्लिन 12 आपको फोर्थ यूनिट में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इसके हम सिलेबस देखें तो
लोकेटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स आपका फर्स्ट यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये आपका सेकेंड यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। एंड थर्ड यूनिट की बात करें तो कंटेम्प्रोरी ग्लोबल इश्यूज आपका थर्ड यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। और फोर्थ यूनिट में आपको ग्लोबल सोशल मूवमेंट आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके हम सिलेबस आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि ये सारा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपका डाउट्स होगा या जो भी आप कि इस वीडियो में अगर आपके कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और जो भी पार्ट गलत लगा हो उसे भी आप कमेंट करें, ताकि जो भी गलतियां होंगी उसे मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से ज़्यादा कमेंट, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।